अभी सोचा है कि पर्यावरण में किया गया एक छोटा सा काम कैसे एक बहुत बड़ी अनचाही तबाही ला सकता है। आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई खतरनाक चेन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से। मच्छरों को मारने वाली एक दवा ने आखिर बिल्लियों की पूरी आबादी को कैसे खत्म कर दिया? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पूरी चेन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी एक अकेले जीव के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन। इसका सीधा सा मतलब है कि डीडीटी जैसे कुछ जहरीले पदार्थ जो शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकल पाते, वो किसी जीव के शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। मतलब जब कोई जीव किसी जहरीले पदार्थ को शरीर से निकालने के बजाय उसे ज्यादा तेजी से जमा करने लगता है, और ये सब कुछ एक ही जीव की जिंदगी में होता है। पर बात सिर्फ एक जीव पर आकर नहीं रुकती। असल में असली खतरा तो तब शुरू होता है जब ये जहर पूरे इकोसिस्टम में, मतलब फूड चेन में फैल जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। और यहीं पर आता है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। इसे ऐसे समझिए, एक छोटी मछली ने थोड़ा जहर खाया, फिर एक बड़ी मछली ने ऐसी कई छोटी मछलियों को खा लिया, और फिर एक पक्षी ने उस बड़ी मछली को अपना शिकार बना लिया। तो हुआ क्या? हर अगले लेवल पर जहर की मात्रा कई गुना बढ़ गई। यानी फूड चेन में जो जितना ऊपर होता है, उसके शरीर में उतना ही ज्यादा जहर जमा हो जाता है। तो अब दोनों में फर्क एकदम साफ है ना? बायो एक्यूमुलेशन यानी जैव संचयन, ये होता है एक ही जीव के अंदर, उसकी उम्र के साथ। और बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन, ये होता है पूरी फूड चेन में, जहां हर अगले लेवल पर जहर बढ़ता जाता है। एक जीव बनाम पूरी चेन, बस यही है सबसे बड़ा अंतर। और ये स्लाइड तो इस बात को कमाल के तरीके से दिखाती है। जरा इन नंबर्स को देखिए। पानी में डीडीटी की मात्रा लगभग ना के बराबर, सिर्फ 0.00003 ppm। लेकिन जैसे ही ये छोटे जीवों में पहुंचता है, ये 0.04 हो जाता है। फिर छोटी मछली में 0.5, बड़ी मछली में 2, और आखिर में इन मछलियों को खाने वाले पक्षियों में ये बढ़कर हो जाता है 25 ppm। मतलब पानी से लेकर पक्षी तक जहर की मात्रा लगभग 1 करोड़ गुना बढ़ गई। ये वाकई चौंकाने वाला है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी उस कहानी पर, बिल्लियों वाली कहानी पर। डीडीटी, जिसे मच्छरों को मारने के लिए बनाया गया था, वो इस पूरी प्रक्रिया का एक, कह सकते हैं कि एक डरावना उदाहरण है। तो बोर्नियो में हुआ ये, जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया से लड़ने के लिए डीडीटी का छिड़काव करवाया। अब इससे मच्छर तो मरे, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। इसने उन ततैयों को भी मार दिया जो कैटरपिलर खाते थे। अब कैटरपिलर की तो मौज हो गई, उनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि वो लोगों के घरों की घास फूस की छतें ही खाने लगे। और कहानी यही नहीं रुकी, छिपकलियों ने डीडीटी वाले कीड़े खाए और उन जहरीली छिपकलियों को खाकर बिल्लियां मरने लगीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्लियां खत्म तो चूहों की आबादी में जबरदस्त उछाल आ गया। इससे प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों का डर फैल गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सरकार को एक बहुत ही अजीब मिशन चलाना पड़ा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पैराशूट बांधकर बिल्लियां जंगल में गिराईं। जी हां, और इस मिशन का नाम पड़ा ऑपरेशन कैट ड्रॉप। डीडीटी की कहानी हमें दिखाती है कि हमारे कामों के कैसे कैसे अनसोचे नतीजे हो सकते हैं। पर यह अकेला मामला नहीं है। एक और ऐसा ही अदृश्य जहर है पारा यानी मरकरी, और इसकी कहानी तो इंसानों के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुई। तो होता यह है कि पारा, जो कि ज्वालामुखियों से और कोयला जलाने वाले पावर प्लांट से निकलता है, वो आखिरकार पानी में पहुंच जाता है, और पानी में पहुंचकर ये फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। ये छोटी मछलियों में जमा होता है, और फिर जैसे जैसे ये फूड चेन में ऊपर जाता है, बड़ी मछलियों के शरीर में इसकी मात्रा खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। और इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण जापान की मिनामाता खाड़ी में देखने को मिला। जब वहां के लोगों ने इन जहरीली मछलियों को खाया, तो मरकरी के बायोमैग्निफिकेशन की वजह से उनमें ये जहर फैल गया, और इससे एक भयानक बीमारी हुई जिसे दुनिया आज मिनामाता डिजीज के नाम से जानती है। इस बीमारी ने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। देखिए, एक नई रिसर्च एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रही है।
ये कहती है कि कोई भी उड़ने वाला कीड़ा जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारता है, वो प्लास्टिक पॉल्यूशन का वाहक बन सकता है। जरा इस बारे में सोचिए। इसका मतलब ये है कि पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, यानी प्लास्टिक के बेहद छोटे कण, वो अब मच्छरों जैसे कीड़ों के जरिए जमीन पर भी आ रहे हैं और हमारी फूड चेन में दाखिल हो रहे हैं। ये एक बिल्कुल नए तरह के बायोमैग्निफिकेशन का खतरा है, जिसके असर को हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे खाने में और ऐसे कौन-कौन से अदृश्य खतरे छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं।